योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि कैसे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल क्या होता है बच्चों? जैसे कि मान लो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसमें आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू क्या होगा? जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, या मान लो कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है ना, और मान लो 10 माइनस थीटा, ठीक है। ये सारे वैल्यू हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलाइड एंगल, और इसका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये फाइंड करने के लिए बच्चों आपको मैं एक ट्रिक बोलूंगा, ठीक है। ये ट्रिक के हिसाब से आप लोग इसे इजीली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो देखो, ये ट्रिक के लिए तो फर्स्ट थिंग तो आपको पहले ये देखना है कि मान लो ये आपका क्वाड्रेटिक सिस्टम है। ये जो क्वाड्रेटिक सिस्टम पे क्या होता है बच्चों कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव हियर। यहाँ सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों? ओनली साइन एंड कॉसेक, ठीक है, ओनली साइन एंड कॉसेक होता था पॉजिटिव। यहाँ क्या होता था बच्चों? tan एंड cot पॉजिटिव होता था। यहाँ क्या होता था बच्चों? cos एंड इसका रेसिप्रोकल sec, ठीक है, cos एंड sec पॉजिटिव होता था, जिसे हम ASTC रूल भी बोलते थे। और यू में रिलेटेड ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है, आपके हिसाब से पढ़ सकते हो ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, चलो ठीक है। सो बच्चों ये था, एंड इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे एक चीज ना, क्या था कि पॉजिटिव एरिया से आपका एक्स एक्सिस पे क्या होता था बच्चों? साइन थीटा आपका 0 होता था, ठीक है ना, साइन थीटा आपका 0 होता था। और इन जनरल हम क्या बोलते थे? साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल क्या होता था बच्चों? n पाई। थीटा इक्वल क्या होता था? n पाई, where n is an integer, ठीक है ना, यानी कि n पाई में आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 0। मान लो थीटा इक्वल टू, मान लो n इक्वल आपका 0, यानी कि इंटीजर कोड है, जो कि 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होगा? 0। सिमिलरली साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, ठीक है ना। तो ये चीज आप प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे, ठीक है। चलो ये था, और एक प्रॉपर्टी क्या था बच्चों? cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा कहां 0 होता था बच्चों? आपका y एक्सिस पे cos थीटा 0 होता था। और वी कैन से cos थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल क्या होता था? और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता था, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। और मल्टीपल यानी कि एक और नंबर होगा, उसका पाई बाय 2 के जब उसका मल्टीपल लेंगे, जैसे कि मान लो 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये सारे क्या होता है? और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। सो इसमें cos का वैल्यू क्या होता था बच्चों? 0 होता था, ठीक है। सो ये दो एंगल को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसी दो टाइप के जो एंगल है ना, बेसिकली इसी दो टाइप का एंगल को इस एंगल का एलाइड एंगल होता है, ठीक है। सो ये दो को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। सो बच्चों सुनो, ये फाइंड करने के लिए इसका ट्रिक क्या बोल रहे हैं? मान लो मैं पास पहले एग्जांपल ले लिया, ठीक है, जो कि आप क्लास 10 में पढ़े थे। एक था आपका sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा, और कैसे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता था बच्चों? cos थीटा होता था, ठीक है। ये चीज आप क्लास 10 में पढ़े थे, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, बस ये चीज पढ़ थे। अभी इस और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो ये पढ़ने के लिए मैं आपको यह ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुना। ये जो थीटा है ना बच्चों, ये जो थीटा है ना, ये हमेशा 0 से 90 के बीच में रहेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ये जो थीटा है ये हमेशा 0 से 90 के बीच में रहेगा, ओके। इसे 90 लेकर और वी कैन से पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका वो रेडियन हो जाएगा, ठीक है। सो देखो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल को जो 90 डिग्री, या तो फिर आपका आएगा मान लो 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है। इससे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ मान लो स्टार एंगल, ठीक है, इसे मैं स्टार एंगल से रिप्रेजेंट किया। चीजों समझने में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इसका मैं एक दो स्टेप कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। पहले तो आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है एंड मार्क एप्रोप्रिएट साइन, एंड मार्क एप्रोप्रिएट साइन। जो समझने में क्या बोल रहा हूं, पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क एप्रोप्रिएट साइन, उसके बाद आपको साइन पुट करना है कि कौन सा साइन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए रहा आपका फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
सेक द स्टार एंगल। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक द स्टार एंगल। अभी आपको क्या करना है, ये स्टार एंगल को चेक करना है। आपका जो स्टार एंगल है ना बच्चों, ये बेसिकली 2 टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका जो स्टार एंगल है बेसिकली 2 टाइप का होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको, स्टार एंगल क्या होगा, 90 होगा, 180, 270, 360, 0 डिग्री, या 2 पाई का कैसे 2 पाई का मल्टीपल, जैसे कि 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ठीक है। ये भी हो सकता है। ये सब का क्या बोलेंगे, स्टार एंगल। सो बेसिकली आपका जो स्टार एंगल है ना, ये 2 टाइप का होगा, 2 टाइप का। एक होगा इसी टाइप का n पाई, और एक होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जो समझने में क्या बोल रहा हूँ, n पाई यानी कि जब n का जगह पे 0 पुट कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका 0, 1 पुट करने से पाई, 2 पुट करने से 2 पाई, 3 पुट करने से 3 पाई, 4 पुट करने से 4 पाई। जो समझने में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक एंगल इसी टाइप का होगा और एक एंगल इसी टाइप का होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे कि 1 पाई बाई 2 यानी सिंपल पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ठीक है। सो ये 2 टाइप का एंगल होगा, ध्यान से सुना। सो पहले आपको क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक द स्टार एंगल। पहले आपको यहाँ से स्टार एंगल फाइंड करना है। तो स्टार एंगल आपका 2 टाइप का होगा। एक होगा आपका इसी एंगल जो कि आपका क्या होगा 0 डिग्री, और वी कैन से 0, देन ये क्या हो जाएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसी टाइप का होगा। और मान लो रफली मैंने क्या लिख लिया n पाई। जो समझ में क्या हो रहा है, ये टाइप का एंगल होगा। और एक टाइप का एंगल होगा जो कि मान लो आपका पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। सिमिलरली 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 इस टाइप का होगा। और इसमें रफली क्या लिख लिया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चलिए समझने में क्या बोल रहा हूँ, इसमें लिख लिया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ध्यान से सुनो। अब देखो बच्चों, सो आपको 2 टाइप का एंगल मिलेगा, 2 टाइप का एंगल मिलेगा। जब आप ध्यान से सुना, जब आपको इसी टाइप का एंगल मिलेगा, जब आपको इसी टाइप का एंगल मिलेगा तो आपको यहाँ लिखना है नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। जो समझने में क्या बोल रहा हूँ, जब आपको इसी टाइप का एंगल मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। अभी बात रहा था व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, ये चेंज हो जाता है, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन। जो समझने में क्या बोल रहा हूँ, जब आपका ट्रांसफर या आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका कि जो साइन है ना वो साइन कॉस पे चेंज हो जाएगा एंड कॉस आपका क्या हो जाएगा, साइन पे चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपका टेन हो जाएगा कॉट, कॉट हो जाएगा टेन। सिमिलरली सेक हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा सेक, ठीक है। ध्यान से सुना, जब इसी टाइप का एंगल होगा जैसे कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई होगा तो आपको क्या लिखना है, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बट जब आपका एंगल इसी टाइप का होगा जैसे कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऐसे होगा तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। जो समझने में क्या होगा, तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस पे, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा कॉस पे, सिमिलरली कॉस चेंज हो जाएगा साइन, और टेन चेंज हो जाएगा कॉट पे, ठीक है। एंड कॉट चेंज हो जाएगा टेन। सिमिलरली आपका सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक पे एंड कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक पे। जो समझे या है, बस ये बस दो स्टेप आपको याद रखना है। ये 2 स्टेप जब याद रह जाएगा, सारे जितने भी एराइड एंगल होगा सारे एराइड एंगल का वैल्यू आप बस विद इन सेकंड आप बोल पाओगे। तो समझने में क्या हो रहा है, आपको ये रटना नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पहले क्या करना बच्चों, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। पहले आपको क्वाड्रेंट फाइंड करना है एंड मार्क एप्रोप्रिएट साइन। उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट साइन पुट करना है, यानी कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार एंगल को चेक करना है। ये जो एंगल को मैं स्टार एंगल बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टार एंगल आपके हिसाब से ये स्टार एंगल या थीटा या कुछ भी आप मान सकते हो, थीटा तो नहीं मानना है, स्टार एंगल या बीटा एंगल, अल्फा एंगल आपके हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। सो मुझे स्टार अच्छा लगा तो मैं इसे स्टार एंगल मान रहा हूँ। और ये जो स्टार एंगल आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका n पाई के फॉर्म पे, एक होता है आपका और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्म पे। जो n पाई के फॉर्म पे रहेगा तो आपको लिखना है नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्म में आ जाएगा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर होगा, साइन विल चेंज इनटू कॉस, सिमिलरली कॉस विल चेंज इनटू साइन, टेन विल चेंज इनटू कॉट, कॉट विल चेंज इनटू टेन, सिमिलरली सेक विल चेंज इनटू कॉसेक, कॉसेक विल चेंज इनटू सेक। चीजों को समझे या नहीं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था बच्चों, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता था, जो कि आप क्लास 10 में पढ़े थे। अभी देखेंगे कि ये cos थीटा हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों,
पहले आपको क्या देखना है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, पहले आपको क्वाड्रेंट फाइंड करना है। ये क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला एंगल का आपको चेक करना है। ये थीटा क्या है बच्चों, 0 से 90 के बीच में एक एंगल है, तो मुझे बोलो 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से छोटा टर्म जब सब्ट्रैक्ट करोगे जो एंगल आएगा वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट पर रहेगा बच्चों, हाफ क्वाड्रेंट पर रहेगा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 90 माइनस थीटा बोल रहा हूँ, 90 माइनस थीटा यानी कि ये जो आपका एंगल होगा, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है ना बच्चों, ये आपका 90 डिग्री है, जो यहाँ से कुछ कम जो आपको एंगल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिलेगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये साइन का साइन क्या होता है बच्चों, इसका साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। चीजों को समझे यानी। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो ये आपका क्वेश्चन क्या था, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो पहले आपको साइन क्या मिल गया बच्चों, पॉजिटिव। चीजों समझे, पहले आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक द स्टार एंगल, आपको स्टार एंगल चेक करना है। अब देखो बच्चों स्टार एंगल इसमें क्या क्या है, 90 यानी कि π/2, ठीक है, यहाँ मैं रेडियन के फॉर्म पे लिखा हूँ और यहाँ डिग्री के फॉर्म पे है। सो 90 यानी कि π/2। अब मुझे बोलो ये जो π/2 ये दोनों में से कौन से फॉर्म पे है, सेकंड फॉर्म π/2। जब इसी फॉर्म पे होगा तब क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये साइन था, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस। तो ये आपका बन जाएगा कॉस। चीजों को समझे यानी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो थीटा है ना, बस ये थीटा को आपको लिख लेना है थीटा। चीजों समझे, बहुत ही आसान। सो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा, नथिंग एल्स। समझे। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं और एक एग्जांपल लिया, मान लो tan 180 प्लस थीटा, और 180 यानी कि पाई, tan पाई प्लस थीटा, ठीक है। सो देखो बच्चों पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये रहा आपका 180। चीजों समझे यानी, ये रहा आपका 180 प्लस थीटा यानी कि ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा। समझे या नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है बच्चों, ओनली tan एंड cot पॉजिटिव होता है। जब tan एंड cot पॉजिटिव होगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपके पास क्या है, tan है। समझे या नहीं, आपको ये देखना है tan है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये आपका स्टार एंगल क्या है, पाई। अब देखो स्टार एंगल कौन सा फॉर्म पे है, फर्स्ट वाला फॉर्म पे क्या होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर। जब नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगा यानी कि ये tan एज इट रह जाएगा, ये आपका बन जाएगा tan थीटा। समझे, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये वाला था। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं यही लिख लेता हूँ और एक एग्जांपल ले लिया। सपोज मैं लिख रहा हूँ cot 270 और वी कैन से 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, 3π/2 प्लस थीटा। आप इसे प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो cot ऑफ 3π/2 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा। जब मैं 270 प्लस थीटा बोल रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, 270 यानी कि 3π/2 कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है। तो समझे या नहीं, ये वाला एंगल होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला एंगल प्लस थीटा, ये वाला एंगल प्लस थीटा बोलते हैं कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ओनली cos एंड sec, ओनली cos एंड sec पॉजिटिव होता है, बाकी चार ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म इसमें क्या होता है, नेगेटिव। समझे या नहीं। सो बिकॉज़ मैं अभी कहां हूं, मैं अभी फोर्थ क्वाड्रेंट पे cot क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव। समझे। अब देखो आपके पास स्टार एंगल क्या है, 3π/2 कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये फॉर्म यानी कि और मल्टीपल π/2, तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर। जब ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगा cot विल चेंज इनटू tan। समझे, cot विल चेंज इनटू tan, तो आपका ये आंसर बन जाएगा -tan थीटा। समझे, -tan थीटा। सो बच्चों आपके पास ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पॉज करके ये दो नोट लिख लेना, ठीक है, ये दो पॉइंट लिख लेना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होगा आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये था आपका कि कैसे एलाइन एंगल का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे एलाइन एंगल है, जैसे कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। और एक चीज मुझे ध्यान से सुनना, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ये लिख लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान से सुना। यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। साइन भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा को, ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। समझे या नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या मैं लिख पाऊंगा, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। अब देखो बच्चों आपका स्टार एंगल क्या है,
जीरो। जब स्टार एंगल जीरो होगा तब क्या होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर ही नहीं होगा। और एक चीज क्या है, जब जीरो माइनस थीटा होगा, जब जीरो माइनस थीटा होगा, अब मुझे बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, जीरो, यानी कि ये आपका जीरो, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, इस ये माइनस समथिंग होगा तो आपको क्या बन जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 0 को आप 360 भी मान सकते हो। चलो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये 0 को आप 360 भी मान सकते हो, क्योंकि 0 यानी क्या था, जब ये आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट किए थे बस फिर से यहाँ आ गए तो ये आपका 0 डिग्री होगा, और वी कैन से कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लिया तो ये आपका 360 डिग्री भी होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये 0, इसे आप 0 भी मान सकते हो, 360 भी मान सकते हो, ठीक है। सो जो ये 0 माइनस थीटा होगा और वी कैन से 360 माइनस थीटा होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव, एंड ये आपका क्या है 0 और 360, 0 और 360 जब हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, नो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि साइन विल रिमेन सेम, सो ये आपका बन जाएगा माइनस साइन थीटा। चीजों को समझे। अलग एग्जांपल लेते हैं, मान लो इफ आई राइट माइनस cos थीटा, सॉरी cos ऑफ माइनस थीटा, जब cos ऑफ माइनस थीटा लिखूंगा इसका ये भी क्या है बच्चों, cos ऑफ 0 माइनस थीटा, और यू में राइट cos ऑफ 360 माइनस थीटा, ठीक है। सो अब देखो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो बच्चों ये क्या, इसमें स्टार एंगल क्या है, 0, जब स्टार एंगल 0 होगा तो क्या होगा, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर, देन cos विल रिमेन सेम, तो ये आपका बन जाएगा cos थीटा। समझे। सो cos और माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस cos थीटा। चीजों को समझे या नहीं, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, यही लिख देता हूं, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए, मान लो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं सेक ऑफ, ठीक है, सेक ऑफ सपोज इफ आई राइट 390 प्लस थीटा, ध्यान से सुनो, ठीक है, 390 नॉट 390 बाय प्लस थीटा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम 390 ले सकते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल ले लिया cos ऑफ 720 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों, cos ऑफ 720 प्लस थीटा, ध्यान से सुनना, cos ऑफ 720 डिग्री प्लस थीटा। देखो बच्चों जो मैं 720 लिखूंगा, 720 का मतलब क्या होता है, 360 का 2 टाइम्स, 360 का 2 टाइम्स, यानी कि 360 क्या, 360 का मतलब क्या होता है आपका, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, इसका 2 टाइम्स, यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक है, फिर से यहाँ तक है, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुए। जब 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन जाओगे तब आपको क्या मिलेगा, 720 डिग्री मिलेगा और सिंपली 0 डिग्री मिलेगा। चीजों को समझे यानी 720 डिग्री मिलेगा और सिंपली 0 डिग्री मिलेगा। सो जो मैं cos 720 डिग्री cos थीटा लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, cos ऑफ 0 डिग्री cos थीटा। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0 डिग्री cos थीटा। सो cos ऑफ 0 डिग्री cos थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 0 डिग्री cos थीटा, ठीक है। सो 0 डिग्री cos थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये था आपका 0 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो आपका स्टार एंगल क्या है, 0, जब स्टार एंगल 0 होगा नो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो cos विल रिमेन सेम, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, cos थीटा। सो वी कैन से cos ऑफ 720 cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये था कि एरर एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो बच्चों इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप सब कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31/3 एंड sin 765, ठीक है। पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों इसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया है, sin ऑफ 31π/3, ध्यान से सुना, ये क्या दिया है बच्चों, sin ऑफ 31π/3, ओके। ये जो 31π/3 को, ठीक है, 31π/3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, sin ऑफ 10π प्लस π/3। चीजों को समझे या नहीं, ये जो था आपका 31π/3, क्या 31π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin ऑफ 10π प्लस 3। अभी बात रहा सर आपने 10π को लेके, 10π क्या होता है बच्चों, 2π का मल्टीपल, 2π का मल्टीपल, जैसे कि आप पढ़ते हैं ये जो 2π का क्या मानते थे, 0, जब 2π 0 होगा देन उसका मल्टीपल भी क्या होगा, 0, जैसे कि 4π 6π 8π 10π, ये सब क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है।
सो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ 31 पाई बाई 3 को मैंने ऐसे लिख दिया कि साइन ऑफ 10 पाई प्लस 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 10 पाई क्या होता है बच्चों 0, यानी कि आपका बन जाएगा 0 प्लस पाई बाई 3। चीज़ों को समझे या नहीं। सो साइन ऑफ 0 प्लस पाई बाई 3 और भी कैसे साइन ऑफ 0 प्लस पाई बाई 3 क्या होता है बच्चों, सिंपली साइन पाई बाई 3 होता है। ओके, साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है आपका आपने टेबल में पढ़े थे, पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, √3/2। चीज़ों को समझे या नहीं। ये क्या होता है बच्चों, √3/2। ठीक है, समझे। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों मैं यहाँ इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप आगे हिसाब से भी कर सकते हो। ये आपका ये वाला ये टाइप का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो बच्चों मैं इसे और एक टाइप में सॉल्व करूंगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये अभी आपका फॉर्म है n पाई प्लस थीटा के फॉर्म पे। समझ रहे हैं क्या बना, ये तो पहला एंगल के फॉर्म पे 10 पाई कौन सा फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट है, यानी कि आपका n पाई के फॉर्म पे है 1 पाई 2 पाई 3 पाई इसी फॉर्म पे जो n पाई प्लस थीटा होगा। अब मुझे बोलो 10 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि मान लो ये आपका थीटा। ठीक है, पाई बाई 3 मान लो आपका थीटा। अब मुझे बोलो 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई यानी क्या होता है 0 प्लस थीटा कौन सा पढ़ना बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10 पाई प्लस थीटा यानी कि 0 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। चीज़ों को समझे या नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका क्या हो गया 10 पाई में ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये n पाई का फॉर्म 0 1 पे 2 पाई, इसलिए में क्या होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि साइन विल रिमेन सेम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3, यानी कि इसमें आपका थीटा क्या था बच्चों, पाई बाई 3। तो ये क्या डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। सो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। समझे क्या, √3/2, बस इतना सा होती है, बहुत ही आसान है। ठीक है, सो देखो मैं इसे सिंपलीफाई किया और यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग एरर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। ठीक है, मान लो मैं इसे बिट नंबर ए बोल दिया, अभी बिट नंबर बी यानी कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मान लो मैं इसे ए इसे बी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, साइन ऑफ 765 डिग्री। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ ये क्या दिया है 765 डिग्री। ध्यान से सुना, ये जो 765 डिग्री है ना, क्या 765 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 720 प्लस 45 डिग्री। 720 प्लस 45 डिग्री, अभी बात करते हैं 720 क्यों लिखा, क्योंकि 720 क्या होता है 360 का मल्टीपल, और वी कैन से 2 पाई का मल्टीपल। 720 क्या होता है बच्चों, 4 पाई होता है ना। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 720 प्लस 45 डिग्री। समझे, साइन ऑफ 720 प्लस 45 डिग्री। और ये 720 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 पाई। 720 क्या होता है 4 पाई। तो ये क्या बन जाएगा, और साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, और 4 पाई प्लस थीटा, और ये 720 को हम 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन। सो साइन 0 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। समझे, एंड अब ये क्या है आपका स्टार एंगल क्या है 720। जब स्टार एंगल 720 होगा, ठीक है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है 4 पाई, यानी कि n पाई का फॉर्म, n पाई के फॉर्म पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, देन साइन विल रिमेन सेम। तो ये क्या बन जाएगा, साइन हो जाएगा। देन आपको यहाँ थीटा लिख लेना है, थीटा क्या है बच्चों 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। चीज़ों का समझे क्या, ठीक है बच्चों। सो ये कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, आपका बुक पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल में भी है एंड एक्सरसाइज पे है। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, ये और एक क्वेश्चन है। ठीक है, आज वाला क्वेश्चन हो गया, ये और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जी, ये क्या दिया है, ये cos x -3/5। ये cos x -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x क्या है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या पूछ रहा है कि बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहा उसका वैल्यू फाइंड करो। अभी आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया है -3/5। एक कंडीशन दिया है बच्चों, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका q है बच्चों, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, x क्या है बच्चों, x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहा उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो कि प्रीवियस वाले वीडियो में हम देखे थे। आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और एक था फॉर्मूला आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करके हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो बच्चों, सॉल्यूशन इसमें क्या गिवन है बच्चों, cos x इक्वल क्या दिया है -3/5। ठीक है, cos x इक्वल टू -3/5।
ध्यान से सुना बच्चों, जब cos x माइनस 3/5 होगा तो मुझे बोलो sec x क्या होगा। जब cos x माइनस 3/5 होगा देन sec x क्या होगा। sec x क्या होता है बच्चों, cos का रेसिप्रोकल। sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, यानी कि जब cos x माइनस 3/5 होगा sec x क्या होगा 1/-3/5 और सिंपली इसका आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, sec x क्या हो जाएगा बच्चों -5/3, समझे यार। सो मुझे एक वैल्यू मिल गया, मेरे पास cos का एक वैल्यू मिल गया sec, और कितना फाइंड करना है, और 4 फाइंड करना है, क्योंकि मुझे टोटल 5 फाइंड करना था, एक हो गया और 4 फाइंड करना है। ठीक है, चलो ये हो गया cos था, sec हो गया। अब देखो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है कि वी नो, सो फॉर्मूला आपका क्या था बच्चों, sin² x plus cos² x इक्वल क्या था बच्चों 1। ठीक है, sin² x plus cos² x क्या था 1 था। अब मुझे बोलो इसमें sin² x इक्वल टू क्या होगा, यानी कि यहाँ का जो cos² है ना, cos² x राइट से चल जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 - cos² x, समझे या नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 - cos² x। अब देखो बच्चों cos x इक्वल क्या दिया है -3/5, देन cos² x क्या होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, cos² x का मतलब क्या है, cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, cos x का होल स्क्वायर। जो cos x इक्वल टू -3/5 cos² x क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका -3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 9/25, समझे या नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 1 - 9/25। ठीक है, जब इसे सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 - 9 16, ये आपका बन जाएगा 16/25, समझे। ठीक है, सो sin² x क्या हो जाएगा बच्चों 16/25। ठीक है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, sin² x क्या हो जाएगा आपका 16/25। और मुझे बोलो sin x इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो sin x इक्वल क्या हो जाएगा कि 16/25 का अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ध्यान से सुना बच्चों 16/25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा +/- 4/5। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है ना, स्क्वायर रूट पे आपका वैल्यू क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पे आता है। ठीक है, सो sin x क्या हो जाएगा बच्चों +/- 4/5, चीजों को समझे। तो sin x हो गया +/- 4/5। अभी बात रहा कि सर sin x का वैल्यू क्या होगा, +4/5 होगा या -4/5 होगा। मैंने कहा था आपको ये आपका कीवर्ड है, ये कहते हैं बच्चों x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपका जो x है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट पे है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे ध्यान से सुना, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ओनली tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इसमें क्या हो जाता है बच्चों नेगेटिव। लेकिन अभी आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, sin x का वैल्यू। sin x थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होगा बच्चों नेगेटिव। ठीक है, तो sin x क्या मिल जाएगा नेगेटिव, तो आपको यहाँ लिख देना है therefore sin x इक्वल क्या लिखना है -4/5। आपको ब्रैकेट में लिखना है h x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ लिख देना है h x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो sin x क्या मिलेगा बच्चों -4/5। ठीक है, अब देखो जब sin x इक्वल टू -4/5 होगा तो मुझे बोलो cosec x इक्वल टू क्या होगा। cosec x क्या होता है बच्चों, sin x का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जब sin x इक्वल टू -4/5 cosec x क्या होगा बच्चों इसका रेसिप्रोकल, यानी कि आपका बन जाएगा -5/4। चीजों को समझे या नहीं। सो cosec x क्या हो जाएगा बच्चों -5/4। ध्यान से सुना, आपके पास cosec था, आपको एक मिल गया sec x और एक मिल गया sin x और एक मिल गया cosec x, यानी कि 1 2 3 मिल गया और 2 फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि आपको tan एंड cot फाइंड करना है। ठीक है, चलो tan एंड cot फाइंड करता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं बच्चों tan x। अब मुझे बोलो tan x क्या होता है बच्चों, sin x बाई cos x होता है। tan x क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है sin x बाई cos x। ठीक है, sin x बाई cos x। अब मुझे बोलो sin x आपका क्या दिया है -4/5। चीजों को समझ रहे हो या नहीं, ये क्या दिया बच्चों -4/5। cos x क्या हुआ, cos x क्या ये मैंने बच्चों -3/5। ठीक है, ये क्या है -3/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बचेगा 4/3। सो tan x क्या हो जाएगा बच्चों 4/3। ठीक है, सो tan x क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, यानी कि 4/3। जब tan x 4/3 हो जाएगा दैट इंप्लाइज cot x क्या होगा बच्चों, cot x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों cot होता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3/4। इसमें एक चीज आप नोटिस करो बच्चों,
इसमें टेन क्या हुआ पॉजिटिव, कॉट भी क्या हुआ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपका x जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट पे है, समझे? जो आपका क्वेश्चन में दिया था देखो cos x का वैल्यू भी नेगेटिव पे दिया था, क्योंकि ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट पे है। समझने में क्या हो रहा है? आप यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका ओनली tan एंड cot क्या हुआ बच्चों पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। समझने में क्या हो रहा है? ये सारे क्या हो रहे हैं बच्चों नेगेटिव, ठीक है। सो इसी टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, सो प्लीज ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो बच्चों ये था कि इसका और एक इंट्रोडक्शन जिसे कि हम पढ़े एलर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड करता है, ठीक है। और एक चीज है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका क्लास 12 में, ठीक है। क्लास 12 में बहुत यूज होने वाला है। और एक क्लास 12 में आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सो उसमें तो आप डायरेक्टली मतलब इसे पढ़ोगे कि इसका जो डोमेन एंड रेंज है ना तो वो डायरेक्टली वहाँ चाहिए आपको, समझने में क्या हो रहा। सो हम क्या करेंगे, सो इसके बाद और एक वीडियो लेंगे, और एक वीडियो पे वो बस पूरा कवर कर लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।